है. Remarkable achievement that you have. I was going through your LinkedIn profile. I mean, कम से कम 21 अवार्ड मिले हुए हैं आपको. तो निफ्ट जाना एक एस्केप था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए अब निफ्ट कर लेते हैं. तो आपको पता है कि बिजनेस के अंदर कौन से वो रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, कौन से वो गलतियां हैं जो मोस्टली बिजनेस ओनर्स करते हैं, जिसकी वजह से शायद बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाते. तो पहला काम हुआ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे, मर्चेंडाइजिंग पे, क्योंकि जब आप एक डिज़ाइनर लेबल हैं, आप फंडामेंटली एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाते हैं. करेक्ट. एंड एवरीबडी वांट्स एक्सक्लूसिविटी, बट एक बिजनेस चलने के लिए आपको मास प्रोड्यूस करना पड़ता है वो प्रोडक्ट. करेक्ट. एंड देयरफॉर यू हैव टू हैव द राइट सोर्सिंग, यू हैव टू हैव कॉस्ट कंट्रोल्स, यू हैव टू स्टैंडर्डाइज. सी एमबीए प्राइमरीली आपको एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट से जनरलिस्ट की तैयारी कराता है. मतलब इट टेल्स यू a little bit, but चौथा पहिया जो है वो है people, which is the lever of ensuring there are people doing different things in the function. But गाड़ी का स्टीयरिंग किसके पास है? गाड़ी का स्टीयरिंग उस बिजनेस मैनेजर के पास है, उस बिजनेस हेड के पास है, जिसको ये इंश्योर करना है कि ये फंक्शंस आपस में बात कर रहे हैं. What were your steps of creating a distinct brand identity, और आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिससे कि नॉइस को इतने क्लटर्ड मार्केट के अंदर you could create a profitable brand? तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका चार्जिंग केस could not only hold the battery for 3 days but reverse charge a mobile phone also. So in case you are traveling, you have a battery back on you. हमारे आज के गेस्ट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं एक ऐसी कंपनी के जिसकी नेटवर्थ है 4,000 करोड़. इन्होंने अपनी पढ़ाई तो फैशन डिज़ाइन निफ्ट से की, मगर बहुत जल्दी इन्हें समझ आ गया कि इनका दिमाग डिज़ाइन की जगह बिजनेस में चलता है. तो इन्होंने एमबीए किया और ये निकोबार फैशन ब्रांड है जिसके बिजनेस हेड बन गए. उसके बाद ये एएमपीएम फैशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दूसरा प्रीमियम ब्रांड है इंडिया का, उसके सीईओ बने और उनका करंट डेजिग्नेशन है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ टेक कंपनी कॉल्ड नॉइस. आज हमारे साथ उत्सव मल्होत्रा है जिनके पास बिजनेस वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स हैं, जो एक ऑफिशियल टेक स्पीकर हैं, और जिनसे हम बात करेंगे कि एक फैशन बिजनेस को बनाया कैसे जाए, और अगर एक स्टार्टअप है तो उसको स्केल कैसे किया जाए, बजट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फ्रुगैलिटी किसको बोलते हैं, कैसे आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं. तो आज का पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है उन सारे फैशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो या तो बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं. पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं अपनी फैशन फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए ताकि मैं उत्सव मल्होत्रा जैसे इंसाइटफुल गेस्ट को अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट कर सकूं. Welcome Utsav to be on the podcast. Thank you. Utsav, you are the CEO of Noise Company और आप टेक स्पीकर हो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप निफ्ट से पढ़े हुए एक डिज़ाइनर हो, जो फाइनली COO की पोजीशन में पहुंचा नॉइस में, एंड देन you have taken that noise company from a couple of 100 crore turnover to multiple. So that is like a remarkable achievement. होता है, सबसे गलतियां होती हैं. Remarkable achievement that you have. I was going through your LinkedIn profile. I mean, कम से कम 21 अवार्ड मिले हुए हैं आपको. So there is a very stellar career that you have created for yourself. So I'm like, in this podcast, I really want to know कि आप अलग अलग बिजनेसेस में जाके एज अ बिजनेस हेड रहे हैं, तो आपको पता है कि बिजनेस के अंदर कौन से वो रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं, कौन से वो गलतियां हैं जो मोस्टली बिजनेस ओनर्स करते हैं, जिसकी वजह से शायद बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाते, या सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या अपग्रेड नहीं हो पाते. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने अपनी पढ़ाई एज अ डिज़ाइनर निफ्ट से की, फिर आपने एमबीए की, और उसके बाद आप एक बिजनेस हेड की पोजीशन पे चले गए और धीरे धीरे सीओओ. तो ये जो ट्रांजिशन है, ये क्या डेलिब्रेट था या ऑर्गेनिक था, या आपने पहले सोचा हुआ था कि हाउ यू एक्चुअली क्रिएटेड दिस जर्नी ऑफ योरसेल्फ? यार सोचा तो कुछ भी नहीं था. I was as confused a kid as anybody is at that age.
तो निफ्ट जाना एक एस्केप था कि इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए अब निफ्ट कर लेते हैं. ठीक है. एंड द प्राइस ऑफ बीइंग गुड एट एकेडेमिया इज कि आप इंजीनियर बन जाइए. हाँ. आप कर ही सकते हैं, आप केपेबल हैं, बट आई जस्ट रियलाइज कि आपको वो करना चाहिए जो आपको खुशी दे. करेक्ट. और ये बहुत बारी बात बोली जाती है, अपने दिल की आवाज़ सुनो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट सच ये है कि अगर काम में मज़ा आने लग जाए तो वो काम काम नहीं रहता. और वैसे ही अगर पढ़ाई भी मज़ेदार लगने लग जाए तो वो पढ़ाई बोझा नहीं लगती है. करेक्ट. तो ये तो पता नहीं था कि निफ्ट में क्या होगा. लग रहा था कि इतना बोझा नहीं होगा, जाने के बाद पता चला कि किस ओखली में सिर दे दिया. हाँ. बट हाँ, मैं आज यही रेकमेंड करूँगा कि आज वो एवेन्यूज़ बहुत क्लियर हैं. बैक इन द डे, आज से 25 साल पहले वो एवेन्यूज़ क्लियर नहीं थे जी जी. कि आप क्या कर सकते हैं. आज निफ्ट से ग्रेजुएट करने के बाद एक बच्चे के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बजाय इसके कि वो सिर्फ डिज़ाइनर बने. करेक्ट. हमारे टाइम में डिज़ाइनर बनना ही एक रूट था. हाँ. And design wasn't very acceptable as a profession, right? Correct, And you had to start out on yourself, etc. Today, D2C or digital commerce have opened avenues कि आज कोई भी डिसाइड करे कि मुझे अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है, वो पहुंचा सकता है. बिल्कुल. So long as the product is good, you are able to win. करेक्ट. तो ये तो नहीं पता था clearly, and there was no plan for it. My plan was more like Google Maps telling you what to do once you take a wrong turn. It took me all over the place. But the fact that I enjoyed NIFT हाँ. gave me clarity that I wanted to be on the business of fashion because that is what excited me. Correct. Now business of fashion का ये था कि किसी ने मेरे ऊपर पंट लिया, मुझे मौके मिले, एंड देन लाइफ टेक्स यू ऑन दैट जर्नी, राइट. वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, आप उन्हें हाँ या ना करते रहते हैं, एंड यू कीप फाइंडिंग अ पाथ फॉर योरसेल्फ दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. तो वही हुआ, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि डिज़ाइन की जगह आप मार्केटिंग कर लीजिए. मैंने वो कर लिया, एंड फिर उसके बाद अच्छा किया क्योंकि मज़ा आ रहा था. एंड क्योंकि वो मज़ा आ रहा था, आई रियलाइज कि वेरी सून उस मज़े में एट 24 आई हैड बिकम अ CEO ऑफ अ कंपनी. ओके. या तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां आप 24 साल के बच्चे हैं जिसने दुनिया नहीं देखी है, करेक्ट. और जो सीखा है वो नौकरी पे ही सीखा है, जी. एंड यू आर डीलिंग विद 40-year-olds, then you realize that you have to upgrade yourself. Right? This is not about application, this is not about क्या आप कर सकते हैं नहीं, this is about do you have the toolkit for it. करेक्ट. And that toolkit was an MBA. अच्छा, तो आपने काम करने के बाद MBA किया. हाँ, मैंने 6-7 साल काम करने के बाद सोचा कि मुझे अब करियर में अपग्रेड की ज़रूरत है, so as for me to be able to deal with a lot of things, because I was looking at P&Ls, I was looking at cash flow statements. It was only sensible that I upgraded myself to understand those nuances better. ठीक है. ठीक है. तो अभी जैसे अभी बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो शायद आपके ही सेम रास्ते पे जा रहे हैं कि सर फैशन डिज़ाइन तो कर ली, नाउ आई वांट टू डू अ MBA. तो क्योंकि वो शायद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और फैशन से शायद उनको समझ आ गया है कि मुझे प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया है पर बेचना नहीं आता, उसके लिए शायद MBA करनी पड़ेगी. तो जब कोई फैशन से MBA की तरफ शिफ्ट होता है तो MBA क्या ऐसा सिखाता है जो फैशन डिज़ाइन कोर्स नहीं सिखाता? सी MBA प्राइमरीली आपको एक फंक्शनल स्पेशलिस्ट से जनरलिस्ट की तैयारी कराता है. मतलब it tells you a little bit about everything that the business is about, right? Okay. It is a program meant for middle career managers. It is not meant for people who are starting out because there is a lot of peer-to-peer learning. It's not a classroom program. ठीक है. हाँ हाँ. Right? आपको वो तैयार करता है इस बात के लिए कि बिजनेस काम कैसे करता है और उसके डिफरेंट फंक्शंस कैसे काम करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल क्या क्या फंक्शन? फॉर एग्जांपल ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिज़ाइन, प्रोडक्ट कह लीजिए. कंज्यूमर. हाँ, बट वो प्राइमरीली आपको एक कंज्यूमर फोकस देता है. इट अलाउज यू अंडरस्टैंड कि आप किसके लिए वो बिजनेस रन कर रहे हैं. जी. एंड ये ज़रूरी नहीं है गौरव, टू बी ऑनेस्ट, कि आपको सीखना ही है. वी लिव इन एन एरा वेयर collaboration and collaborative working is defining businesses today, right? You can have a co-founder who has that skill set, but you have to have the ability to trust somebody to it.
MBA आपको अवेयरनेस दे देता है ऑफ हाउ सम ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग, जो कि शायद काम करके बहुत अरसा लग जाता है सीखने के लिए, यू पे अ हैवी प्राइस फॉर इट। यहाँ आप जल्दी क्लासरूम में सीख पाते हैं और आपके साथ के जो 50, 100, 200 लोग और होते हैं वो भी आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखा पाते हैं। ओके And see, experience is not what you're going through, right? Experience is what you're doing with what you're going through. And that is important for you. करेक्ट करेक्ट तो हाँ, मैं रेकमेंड करूँगा कि MBA करिए, बट मेरा पहला सवाल ये है, आस्क योर सेल्फ एज टू द पर्पस, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स businesses don't get built or careers don't get fleshed because there is lack of purpose, ओके right? So long as you're able to focus on that purpose. गिव मी सम एग्जांपल ऑफ पर्पस, क्योंकि ये पर्पस वर्ड ही समझ नहीं आ रहा किसी को। श्योर। तो अपने आप से जब आप वाई पूछना शुरू करते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 2-3 बार वाई पूछने के बाद आप अपने दिल की आवाज़ तक पहुँच जाते हैं और वो आपको बता देता है कि मैं इससे अचीव करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि आप जब पहला स्टेप लेते हैं, दैट इज़ फॉर वन ऑफ दोज बॉटम पिरामिड मैस्लो सॉर्ट ऑफ लीवर्स, राइट? पैसा चाहिए, फेम मिल जाएगा थोड़ा सा, आप उस लिए वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। करेक्ट बट आपको डिसीजन ये लेना है कि मुझे पहली बात फैशन में करियर परसू क्यों करना था, ओके राइट? हाँ मुझे आज MBA क्यों करनी है? क्योंकि ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा, हम कंफर्म कर रहे हैं। एंड एज अ वर्ल्ड वी आर कंफर्मिंग टू चॉइसेस दैट आर टेकन बाय अदर्स। क्योंकि 10 लोग और कर रहे हैं, मेरे बुआ के बेटे ने भी किया, इसलिए मुझे भी करना चाहिए। हाँ और अगर मैं MBA कर लूंगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा सच नहीं है। मैं आपके सामने लिविंग एग्जाम्पल हूँ that I was doing fairly well even before the MBA. Correct, right? yeah. I kicked off a 6-figure salary to go and do my MBA, so I paid a heavy price for it. तो ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। बट आप अपने आप से पूछिए कि आप एक्चुअली क्यों करना चाहते हैं, एंड देन द आंसर विल बी अ लॉट क्लियर। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को एक जनरलिस्ट, एक बिजनेस अवेयरनेस चाहिए और मैं बिजनेस में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो MBA करिए। ओके समझ गया। सो अब जैसे आप MBA से पहले, सो व्हेन यू रियली बिकेम लाइक द बिजनेस हेड ऑफ, आई थिंक बिजनेस हेड ऑफ अरविंद का एक ब्रांड था, वहाँ से आपने प्रोडक्ट के अलावा समझना शुरू कर दिया कि भाई प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर कैसे फिट होता है। बिल्कुल। तो एक बिजनेस हेड का क्या रोल होता है एक फैशन इंडस्ट्री में? एक बिजनेस हेड का किसी भी इंडस्ट्री में यही रोल होता है दैट द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, राइट? तो आपका काम ये है कि बिजनेस से मेरे पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिकॉज वही प्रॉफिट्स आपका बिजनेस आगे चलाने में मदद करते हैं। द ओनली वे दैट इट रिमेन्स अ ग्रोइंग कंसर्न इज इफ यू आर मेकिंग मनी, इफ यू आर प्रॉफिटेबल। तो आप सोचिए बिजनेस में कि वो पहिए हैं गाड़ी के, राइट? देयर इज अ व्हील विच इज लाइक प्रोडक्ट। तो हमारे को पता है कि हमने क्या बेचना है, वहाँ डिजाइनर्स काम आते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स काम आते हैं, जिनको पता होता है कि हमने क्या प्रोडक्ट बेचना है, उसका कंज्यूमर के साथ प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है। ठीक है। दूसरा पहिया है फाइनेंस, जो बताता है कि क्या बिजनेस में उतना पैसा है या मुझे कहीं से पैसा अरेंज करना है टू एंश्योर दैट देयर इज इनफ ऑफ दैट रनिंग। ठीक है। तीसरा पहिया है ऑपरेशंस, जो कि इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट सही से कंज्यूमर के पास गया, वहाँ से वापस आया टाइम पे, अगर रिटर्न आ रहा है, स्टोर्स पे टाइम पे पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। बट चौथा पहिया जो है वो है पीपल, विच इज़ द लीवर ऑफ इंश्योरिंग देयर आर पीपल डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन द फंक्शन। बट गाड़ी का स्टीयरिंग किसके पास है? गाड़ी का स्टीयरिंग उस बिजनेस मैनेजर के पास है, उस बिजनेस हेड के पास है, जिसको ये इंश्योर करना है कि ये फंक्शंस आपस में बात कर रहे हैं। क्या हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे या लोगों पे ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे? क्या हम मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे सेल लाने के लिए? क्या मेरा प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो ऑब्सोलीट होने वाला है और कल मुझे डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा? करेक्ट। तो somebody who's keeping a control of that, think of it as a pilot, think of it as a driver to that car, वो एक बिजनेस मैनेजर का काम है। तो यूजुअली ये नॉलेज आपने कैसे इनकलकेट की? क्योंकि निफ्ट से तो नहीं हो सकता ये, बिकॉज हो सकता है निफ्ट से भी हो सकता है, पर नहीं, जो फैशन डिज़ाइन जो आपने पढ़ा उस कोर्स को मैंने भी पढ़ा है, तो मुझे पता है कि वहाँ से ये इंसाइट नहीं आती कि मैं 4 पहियों को चला सकूं ऑपरेशंस के साथ पीपल। वो एक पहिया ही आता है। हाँ, वो एक ही पहिया आता है कि प्रोडक्ट कैसे बनना है, मार्केट फिट कैसे है। बिल्कुल। तो गौरव, ये 2 चीज़ें हैं। पहली बात, आई थिंक एक इंक्विजिटिव माइंड जो आपको
अपने दायरे से बियॉन्ड देखने पे प्रेरित करता रहे. समथिंग दैट कीप्स यू इंस्पायर्ड टू वांट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, एंड देन यू कैन लर्न ऑन द जॉब. करेक्ट. आप जब बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं तो अगर आप अपनी आंखें खुली रखते हैं और आप ब्लाइंडर्स के साथ काम नहीं करते, तो आप बाकी फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ जानना शुरू कर देते हैं कि वो दुनिया चलती कैसे है. करेक्ट. इनवेरिएबली क्या होता है, अमूमन आप इतने फोकस्ड ऑन योर फंक्शन होते हैं कि आप देखते ही नहीं है बिजनेस में बाकी जगह क्या चल रहा है. और दूसरी बात, आपको ऑफ कोर्स देयर आर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जैसे कि एक MBA जो आपको प्रिपेयर करता है, जो बना ही इस काम के लिए है कि आपको समझ आए कि वो दुनिया चल कैसे रही है. करेक्ट. तो वो दोनों चीज़ें हैं. देयर इज स्टफ दैट यू लर्न ऑन द जॉब एंड देयर इज स्टफ दैट अ क्लासरूम विल टीच यू. Got that. So, and then you became the CEO of Nicobar? I was a business head at Nicobar. Business head. Yeah. तो Same अगर thing. अगर आप मुझे कुछ एग्जाम्पल एक कंपनी के साथ देंगे तो मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा समझ आएगा कि व्हेन यू वेंट देयर व्हाट वर यू एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ब्रॉट टू द सिस्टम दैट यू नो निकोबार आल्सो डिड सो मच ऑफ प्रोग्रेस इन तो योर. मैं आपको निकोबार की जगह AMPM का एग्जांपल देता हूँ. हाँ. AMPM was a business that I was a part of before निकोबार. जी. AMPM एक डिजाइनर लेबल है, and I'm sure your audience will relate a lot closer to it, right? Correct. Which basically means that there were two designers who knew the product that they were making, and they were making a bloody good product, right? Then hats off to what Priyanka and Ankur are doing today. But now, if you're making a product, there are small aspects to the business that can help you scale the business. And scale is what brings more money in Correct. and get more product out. And then how some of those smaller nuances can begin to benefit the business. पहली बात, आप product किसके लिए बना रहे हैं? ठीक है. आपको ज़रूरी नहीं है 15 प्रोडक्ट बनाने, आप 5 प्रोडक्ट में भी काम कर सकते हैं. एंड क्या वो प्रोडक्ट मेरे विनर्स हैं? तो पहला काम हुआ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पे, मर्चेंडाइजिंग पे. क्योंकि जब आप एक डिज़ाइनर लेबल हैं, आप फंडामेंटली एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाते हैं. करेक्ट. एंड एवरीबडी वांट्स एक्सक्लूसिविटी. बट एक बिजनेस चलने के लिए आपको मास प्रोड्यूस करना पड़ता है वो प्रोडक्ट. करेक्ट. And therefore you have to have the right sourcing, you have to have cost controls, you have to standardize a few things, right? Otherwise वो cost of the product बढ़ता जाता है. तो एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स, जैसे कि हम एक चंदेरी नाम के कपड़े से काम करते हैं. आई एम श्योर योर ऑडियंस इज अवेयर ऑफ दैट. चंदेरी वाज ऑलमोस्ट 60% of what was used as a fabric in AMPM products. The fact that we could correct our sourcing price on Chanderi by 25% changed the books for that year completely. और ये एक डिजाइनर नहीं सोच रहा. डिजाइनर तो प्रोडक्ट बना रहा है. करेक्ट. या द फैक्ट कि आप आज एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सर्टेन प्राइस पे बना रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट उतने हाथों में जा रहा है? डू आई हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर रीच? एम आई रीचिंग दोज मेनी डोर्स? और मैं उन कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ? ठीक है. राइट. क्योंकि कस्टमर आपके पास नहीं आता है, हर बिजनेस को वहां जाना पड़ता है जहाँ कस्टमर हैं. करेक्ट. राइट. यू हैव टू गो वेयर द कंज्यूमर इज. हाँ. तो हमने स्टोर्स खोले, हमने ट्रंक शोज करने शुरू करे. वी वांटेड at least geographies that had not experienced AMPM as a brand to experience that brand. Okay, for example. For example, Raipur. Raipur is a state capital, flushed with money, propensity to buy. But आप जब अपना प्लान बनाना शुरू करते हैं तो उस प्लान में टॉप सिटीज में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, these fit in, right? Correct. Nobody is looking at Raipur as their primary this thing. But because nobody is looking at that as a market, they are starved, right? There is no supply. Correct. तो हमने पहले टेस्ट रन करा. टेस्ट रन करना इसलिए ज़रूरी है कि आप सीधे जाके स्टोर नहीं खोल सकते. ऑफ कोर्स द मैक्रो इकोनॉमिक्स टेल यू कि वहाँ पे एक स्टोर अफोर्ड आप कर सकते हैं. मार्केट है, कंज्यूमर है, ऑल द इंडिकेटर्स आर देयर. बट क्या आपके प्रोडक्ट के लिए है या नहीं है? राइट. तो हमने वहाँ पे एक ट्रंक शो करा, विच इज़ अ टेम्पररी आउटफिट. हमने 3 दिन के लिए वहाँ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी. We were sold out by first 1.5 days. Okay. That was the response we got, which basically told us there is enough and more appetite. With that appetite, we found the right partner. We opened a store there, somebody who knew the market. That store continues to do great business. Right? Similarly, can you begin to afford some of these stores? क्योंकि हर business में क्या होता है गौरव? You can only expand and grow basis the accruals. आपके पास कितना सरप्लस पैसा आ रहा है, ठीक है, वो ही डिटरमिन करता है कि आप कितनी ग्रोथ कर सकते हैं.
क्योंकि Yes. और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं. Mm-hmm. तो एक सीईओ के लिए वो सबसे पहला काम होता है to ensure that you put growth engine, you put those growth vectors in place. Hmm. अगर आपको ऑनलाइन बेचना है Hmm. तो ऑनलाइन बेचने के लिए आपको एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इंजन खड़ा करना पड़ता है, जी. which basically means आप कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, you will have content put in nice looking pictures because people are buying pictures, right? They are not able to have a touch feel experience. Correct. So to put some of those engines in place Hmm. is the job of a business manager. ठीक है. And that business grew. Today it's a well-funded business. Touch wood, great stint, and Yeah. more power to AMPM. Yes. I think it's doing fantastic, and I think now they have 2 stores in Khan Market. हाँ, एक में सिर्फ accessories हैं, एक में and the brand looks fabulous. So जो जैसे आप I know Priyanka Modi very closely, and I know that she has very tight grip of the product. तो क्या जो COO है वो प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी में भी काम करता है कि आप प्लीज ये कुछ ऐसी चीजें भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि दैट इज एब्सोल्युटली डिजाइनर्स करता है और करना चाहिए. मुझे लगता है वो सिर्फ सीईओ नहीं, हाँ. किसी बिजनेस मैनेजर या सेल्स कस्टोडियन को भी प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व होना चाहिए. करेक्ट. बिकॉज आप देखिए द लास्ट माइल, द कंज्यूमर कनेक्ट हाँ. is for that sales team. Correct. If that feedback is not going back, then you don't know what product you're making. हाँ. Then you also don't know आप किसके लिए बना रहे हैं. Correct. तो वो जानना. And I mean, I would say that Priyanka and me share an equation where she could trust me coming from a design background and understand some of that nuance. Yes. But I think it's magnanimous of her to be able to put herself in that position as a founder. So you have to realize कि हम लोग हर समय 2 अलग hats पहन रहे होते हैं. राइट. और मल्टीपल हैट्स होती हैं. 2 तो एक एग्जांपल के उससे बोल रहा हूँ कि शी इज अ प्रोडक्ट लीड, यस, बट शी इज आल्सो अ फाउंडर, राइट. शी हैज टू वेयर द फाउंडर हैट टू अंडरस्टैंड द नुआंस ऑफ द बिजनेस. एंड वही आपको प्रिपरेशन मिलती है व्हेन यू आर इन दैट MBA कोर्स टू बी एबल टू जूम आउट, टू बी एबल टू लुक एट अ बिजनेस फ्रॉम 30,000 फीट. बिकॉज एक प्रोडक्ट डिजाइनर 300 फुट की गहराई से देख रहा होता है क्योंकि उसको सिर्फ अपना प्रोडक्ट देख रहा होता है. करेक्ट. बट द एबिलिटी टू जूम आउट एंड से क्या ये वायबल है, क्या ये 10,000 लोग खरीद पाएंगे, क्या ये मेरे स्टोर में लटका हुआ अच्छा लगेगा, क्या ये मेरी कॉस्ट स्ट्रक्चर में फिट आएगा, क्या ये ऑन पॉइंट है, क्या ये मेरी मार्केटिंग को हेल्प करेगा, क्या ये ऑनलाइन कंज्यूमर को ये समझ आएगा. बिकॉज इफ यू टेक अ सॉलिड कलर और आप उसमें सिल्वर बना दीजिए तो वो एक ब्लॉब दिखता है ऑनलाइन, राइट. अगर आप बोलें कि मेरे को प्रिंट्स पे काम करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए, क्या वो आपकी डिजाइन लैंग्वेज है या नहीं है, इज दैट व्हाट यू स्टैंड फॉर एज बिजनेस. सो सम ऑफ दोज क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर एंड यू नीड समबडी who's detached from just that function. Correct. Is able to zoom out and look at the large picture. Wow. So I did a podcast with Anirudh Birla, and he said कि AMPM इसलिए भी इतना iconic brand बन पाया because जो founders का characteristic है that is also in synchrony. बिल्कुल. कि बिजनेस भी चलाना है. यस, वी हैव टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, बिल्कुल, पर बिजनेस भी चलाना है. तो अगर जब तक फाउंडर्स में फाउंडर की सीट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना हो तो आई थिंक बहुत सारे बिजनेसेस एक टाइम पर सैचुरेट होके देन दे स्टार्ट डिक्लाइनिंग. तो आपको क्या लगता है कि जब फैशन इंडस्ट्री में नाउ यू आर एट नॉइज, सो यू कैन सी मोर इंडस्ट्रीज एंड मे बी कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे जो फाउंडर्स करते हैं जिसकी वजह से या तो बिजनेस स्केल नहीं कर पाते या वो एक जगह सैचुरेशन होके या इररेलेवेंट हो जाते हैं. तो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट यू हैव नोटिस्ड? तो गौरव, मैं इस क्वेश्चन का आंसर 2 पार्ट में दूंगा. हाँ. पहली बात ये समझना कि फाउंडर की प्राइमरी जिम्मेदारी क्या है. एक फाउंडर को 3 काम करने सबसे ज़रूरी है. फाउंडर के पास विजन होनी चाहिए, दूरदर्शिता, बिकॉज यू आर सिटिंग एट अ वेंटेज. यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू लुक इनटू द फ्यूचर कि मेरे को फ्यूचर में ये बिजनेस कहाँ लेके जाना है. दैट विजन इज इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, एक फाउंडर को वो टीम बनानी ज़रूरी है जो उस विजन में बिलीव करे, क्योंकि वो फाउंडर सब कुछ खुद नहीं कर सकता. एंड देन तीसरी बात,
suitably resourcing that team, ensuring कि मेरे पास सारे available resources हों ताकि मेरी टीम फुल कैपेसिटी पे काम कर सके। एक फाउंडर को इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। अब मुझे ना ये सिंस लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग अबाउट द फ्यूचर विजन, कोई एग्जाम्पल देके बताइए जिससे कि हमें एकदम समझ आ जाए कि हाँ AMPM का ये फ्यूचर विजन है जिसकी वजह से उन्होंने, आप उनकी टीम में गए एंड दिस इज हाउ यू ऑल मैं स्टार्टेड। आपको नॉइज का विजन Noise का, बताता हूँ, हाँ। राइट। नॉइज एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है। जब मैं गया तो हम कुछ कैटेगरीज में ऑपरेट करते थे, बट हमने पहले जो मैंने आपसे पर्पस की बात की थी, मैं उससे जोड़ूंगा इसको। जी। जब वो विजन पर्पस से जुड़ जाता है तो किसी के लिए भी आसान हो जाता है उसमें बिलीव करना। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोगों को हायर करके उस विजन में बिलीव कराना आपका सबसे बड़ा काम है, तो आपको वो विजन उतना क्लियरली आर्टिकुलेट करना भी आपका काम है, राइट। तो हमारा विजन आज की डेट में नॉइज में जो है वो है इंस्पायरिंग पीपल बाय डेमोक्रेटाइजिंग कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी। अब ये बड़ी सारी इंग्लिश है तो मैं बता देता हूँ। पहली बात, इंस्पायरिंग पीपल, कि आप जो भी बना रहे हैं जी। वो लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होना ठीक चाहिए। है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट फोकस तो आएगा ही आएगा। इफ व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट इंस्पायरिंग पीपल, Yeah. वी डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है। दूसरी बात, डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो चीजें। पहली चीज, बिल्डिंग एक्सेस। क्या वो प्रोहिबिटिवली प्राइस्ड तो नहीं है? हाँ, ठीक है। क्या ऐसा है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? क्या वो आम आदमी के लिए है या नहीं है? करेक्ट। राइट। और दूसरी चीज, बिल्डिंग एक्सेस, कि वो उस कस्टमर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। हाँ। तो आज हमारे लिए ये मिशन बन गया। अगर मैं इस विजन को ट्रांसलेट करूं तो क्या है ये? हाउ मेनी लाइव्स कैन आई टच विद दैट टेक्नोलॉजी? करेक्ट, करेक्ट। जब आप ये किसी को विजन बताते हैं और ट्रांसलेट कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है, करेक्ट, तो किसी के लिए भी, उस एम्प्लॉय के लिए इस विजन में बाय करना आसान हो जाता है। करेक्ट। इफ यू स्पेसिफाई द वाई, अगर आप वाई क्लियरली लिख लेते हैं, देन इट्स इजियर फॉर पीपल टू बिलीव इन दैट एंड देन दे रन विद इट। तो आज नॉइज की अगर हम बात करें, नॉइज इज इंडियाज लार्जेस्ट स्मार्ट वॉच कंपनी फॉर लास्ट 4 years। ओके। एंड ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में और बाहर से ब्रांड्स नहीं आए, उन्होंने कोशिश नहीं करी हमें टॉपल करने की। हम तो बूटस्ट्रैप बिजनेस थे, पर 4 साल तक वो लीड करना, वेयर 1 out of 4 स्मार्ट वॉचेस दैट गॉट सोल्ड इन द लास्ट 4 years वर अस। ओके। वो कर पाना सिर्फ तब हो पाया बिकॉज देयर वाज क्लैरिटी ऑफ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। अगर हम बोलते नहीं हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो हम भी भटक जाते। हाँ। टीम को भी समझ नहीं आता क्या करना है, और हम शायद वो बिल्ड नहीं कर पाते जो आज हमने बिल्ड किया। जी। एंड अगेन गौरव, बहुत लोग MBA एस्पिरेंट्स होंगे आपकी ऑडियंस में, बहुत लोगों ने MBA कर रखी होगी, तो उन्होंने पोर्टर के वो कॉटलर के वो पीज पढ़े होंगे, पीज ऑफ मार्केटिंग पढ़े होंगे, राइट। एंड वो जो 5 P's ऑफ मार्केटिंग है, वो 5 P's ऑफ बिजनेस बदल जाते हैं। ओके। वो 5 P's जो है, जो मैं बताऊंगा आपको, वो है पर्पस, हैव अ वेरी क्लियर पर्पस ऑफ व्हाई द बिजनेस हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, एंड व्हाई यू एग्जिस्ट। बिकॉज आप आज बहुत बिजनेसेस हैं हिंदुस्तान में, आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें। नंबर 2, पैशन। कैन यू कंटिन्यू टू डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? बिकॉज अगर आप वो रेस्ट ऑफ योर लाइफ नहीं कर सकते तो आप अगले 2, 4, 5 साल भी नहीं कर सकते। करेक्ट। नंबर 3, पीपल। हाँ। You have to have people believe in that passion with the same degree of enthusiasm that you have. Number 4, product. If you don't have a product that wins, you will lose. And number 5, most importantly, perseverance. You will fail. You are bound to fail. You will have bad days, but you have to be at it. करेक्ट। तो ये अगर 5 P's कोई फाउंडर फॉलो कर ले तो सक्सेसफुल बिजनेस बनाना शायद थोड़ा सा आसान हो जाता है। गारंटी फिर भी नहीं है। गारंटी फिर भी नहीं है। ठीक है, तो आपने विजन तो बता दिया। हाँ जी। विजन, पर्पस क्या है, उसको आर्टिकुलेट करना बहुत जरूरी है, सो दैट लोगों को समझ आए, जब लोगों को समझ आए। और इजीली कई बार क्या होता है, जैसे आपने ये बताया अपने नॉइज का विजन, तो जब मैं सुन रहा था तो मेरे को ही लग रहा था आई वांट टू वर्क विद दिस कंपनी, because it was just clear and it just works कि you are democratizing technology and you are making it more accessible to people. बिल्कुल। That's why there is a certain price point. That's why you would find all the ways to reach out to more and more people, right? Absolutely. हाँ, so वो ये मुझे समझ आया। हाँ,
एंड देन यू आर सेइंग कि लोगों को, जो फाउंडर का काम है वो एक टीम बिल्ड करना, और तीसरा है कि वो सारे रिसोर्सेज लेके आना Which ताकि also जब, includes capital. हाँ, कैपिटल, Yeah. कि जब टीम आ जाए तो ये नहीं हो कि हर 10 दिन के बाद कोई छोड़ के जा रहा है बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। नॉट एबल टू। बिल्कुल। तो ये जो कैपिटल वाला पार्ट है, हम्म, this is a big problem because I am also a brand consultant and lot of young brands who are trying to establish themselves, वो आके कैपिटल के बारे में कभी बात ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि बिजनेस स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैं इसको कैसे, हाउ शुड अ फाउंडर लुक एट कैपिटल? So, गौरव, कैपिटल एक एनेबलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उस कैपिटल को मैनेज करना आपके हाथ में है। ओके, We have gotten how far we have in noise by remaining bootstrapped. मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंदुस्तान में लगभग 1200-1300 कंज्यूमर D2C ब्रांड्स हैं। उनमें से 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू करने वाले 10 भी नहीं हैं। ओके, उनमें से 5 ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, ओके, और उसमें से सिर्फ एक कंपनी ऐसी थी जो ये सब कर रही थी और बूटस्ट्रैप थी, और वो थी नॉइज। ओके, ओके, राइट? ओके, तो ऐसा नहीं है आपको एक्सटर्नल कैपिटल चाहिए, और बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये है कि हम अपनी कैपिटल से ही बिजनेस रन कर रहे थे, वी हैड नो एक्सटर्नल कैपिटल। तो ये कैसे करना चाहिए? 3 चीज़ें। पहली बात, आपके पास फ्रुगैलिटी होनी ही चाहिए, एंड फ्रुगैलिटी एक डीएनए है। वो ये सोच लेना कि मैं हर चीज़ में कोने काटूंगा, फ्रुगैलिटी नहीं है। हाँ, ये पता होना, प्रायोरिटाइज कर पाना कि क्या एसेंशियल्स हैं और क्या डिज़ायरेबल्स हैं, और उस फ्रुगैलिटी से ऑपरेट करना कि क्या आज मैं इतने में ही काम कर सकता हूँ या नहीं। वो पुरानी कहावत है ना, पैर उतने फैलाइए जितनी चादर है। करेक्ट। तो वो चादर का साइज पता होना ज़रूरी है। जी, फ्रुगैलिटी को हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मुझे लगता है सूझबूझ से पैसा स्पेंड करना फ्रुगैलिटी है। ठीक है। मैं उसको कंजूसी नहीं कहूँगा, हाँ, बट वो सूझबूझ कहूँगा, अच्छा, ठीक है, ताकि आपको ये पता हो कि मैंने किन चीज़ों पे पैसा खर्च करना है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना है। ठीक है, विजडम स्पेंडिंग, हाँ, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो वो वाइज जो पुराने ज़माने में औरतें नहीं होती थी जो साड़ी में पल्लू में नोट बांध लेती थी, उन्हें पता रहता था कि मैं कितने पैसे मेरे पास हैं। करेक्ट, वो अवेयरनेस रहनी कि कितने पैसे मेरे पास हैं, करेक्ट, वो ज़रूरी है एक स्टार्टअप के लिए, जब आपके पास कैपिटल लिमिटेड होती है। दूसरी चीज़, ऑब्सेशन विद सेलिंग द प्रोडक्ट। आज की डेट में बहुत फाउंडर्स इस बात पे ऑब्सेस करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बना लिया मैंने, बहुत अच्छा बना लिया, पर वो बिक नहीं रहा है। वो बेचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं, आपके पास वो कैपिटल रोटेट होके वापस आएगी नहीं, एंड देयरफॉर ऑल योर प्रॉफिट्स आर सिटिंग इन इन्वेंट्री। ठीक है, राइट? वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किसी भी बिजनेस के लिए, कैपिटल रोटेशन। अगर आप वो रोटेट नहीं कर रहे हैं, इफ यू डोंट हैव द स्पीड विद विच यू कैन सेल द प्रोडक्ट, करेक्ट, यू विल पेरिश। राइट? कैश फ्लो जिसको बोला जाता है, बहुत कंपनीज पुअरली मैनेज करती हैं, बिकॉज वो ये प्रायोरिटाइज करती रहती हैं कि मैं परफेक्ट कुछ बना लूंगा, हाँ, पर वो परफेक्ट तो कभी आता नहीं है। हाँ। लाइक इन माई माइंड, स्पीड बीट्स परफेक्शन एवरी सिंगल टाइम। तो आप वो परफेक्शन मत चेज करिए, Correct. आप स्पीड चेज करिए। क्या मैं ये प्रोडक्ट आज मैंने बना लिया, एक MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अगर मेरे पास एक MVP है, क्या मैं ये बेच सकता हूँ? करेक्ट, वो प्रोडक्ट मार्केट फिट जल्द से जल्द एस्टैब्लिश करिए, ताकि आपको ये पता हो कि मेरा कंज्यूमर ये प्रोडक्ट खरीद रहा है। जी, क्योंकि अगर वो खरीद रहा है तो दी अपॉर्चुनिटी लॉस कैन बी स्मॉलर, इट डजंट मैटर, आप कम बेच पाए, बट द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इज अ लॉट बिगर। फिर आपको जब वो 70% ऑफ पे वो सामान बेचना पड़ता है, तो वो आपके सारे प्रॉफिट्स को इरोड कर देता है। राइट? सो यू हैव टू वर्क ऑन इंश्योरिंग कि आपका प्रोडक्ट जल्दी रोटेट होता है, वो Correct. जल्दी बिकता है। और तीसरी चीज है प्रायोरिटाइजेशन। ओके, राइट? वो फ्रुगैलिटी से थोड़ा सा अलग है, विच इज प्रायोरिटाइजिंग योर बैटल्स। आप सारी लड़ाइयाँ एक दिन नहीं लड़ सकते। बहुत से फाउंडर्स ये गलती करते हैं कि पहले दिन उनको मार्केट प्लेस भी करना है, D2C भी करना है, ऑफलाइन भी खोलना है, bespoke भी करना है, सब करना है, और वो पॉसिबल नहीं क्लियरली। राइट? तो आप प्रायोरिटाइज करिए कि आपको पहले क्या करना है और वो क्या आज ज़रूरी है।
क्योंकि सारी लड़ाइयाँ आज नहीं लड़ी जा सकती। करेक्ट। आप एक किला फतेह करिए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, क्योंकि आपके पास यू विल हैव फ्रेश लेग्स, यू विल हैव पीपल हु आर चार्ज टू डू दैट, एंड यू विल हैव मनी टू डू दैट, यू विल हैव इनफ आर्सेनल इन द बैंक टू डू दैट। करेक्ट। बट अगर आप पहले दिन ही कोशिश करोगे मैं सब कर लूंगा, तो होगा नहीं। करेक्ट। राइट। तो 3 things: frugality, prioritization and speed. If you do these 3 things, you are fine. ओके, तो मुझे जो समझ आया, मेरा क्वेश्चन था कि फाउंडर्स क्या मिस्टेक कर रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपने फाउंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि, फिर उसके बाद आपने फ्रुगैलिटी बताई कि आप ऑप्टिमम यूज़ करिए अपने रिसोर्सेज का देख के, सूझबूझ से। तीसरा सेलिंग स्पीड, ऑब्सेशन टू सेल, वो आना चाहिए। और चौथा प्रायोरिटी, बिल्कुल, कि व्हाट इज द वर्क, व्हाट वर्क्स द बेस्ट। See, a lot of times founders are chasing the wrong metrics. One, they're not writing metrics. हाँ. 2, chasing wrong metrics, right? गिव मी एन एग्जांपल। तो आज अगर हम metrics की बात करें, a lot of times founders are creating businesses to sell businesses. वो होता नहीं है, right? Okay. You have to build something which is sustainable. हाँ, You have to build something that can last 100 years. समझ गया। अगर आज वो सोच के नहीं बनाओगे तो बिजनेस नहीं बनेगा। Therefore you will keep doing the right things. वो फर्स्ट प्रिंसिपल जरूरी है कि क्या ये बिजनेस मेरा 100 साल तक चल सकता है या नहीं। डू आई हैव समथिंग विच विल लास्ट। पर क्या सच में ऐसे फाउंडर्स हैं जो सोचते हैं ऐसे कि चले ही यार businesses बिजनेस बना चलते दूं, हैं, फिर मैं इसको गौरव। बेच दूं? हाँ, 100%। अच्छा, आज की डेट में a lot of people are not thinking about the future, right? ठीक है। You are thinking about 5 years, you're thinking about 10 years, you're thinking about, oh I should do something, right? ठीक है। जिनको serial entrepreneur बनना है वो समझ वैसे ही सोच रहे हैं, and you become a serial entrepreneur if you're successful. I'm not saying that's not the right approach, हाँ, but you build a business for the future. You build for it to last, ठीक है। right? हाँ, फर्स्ट रॉन्ग तो- मैट्रिक्स में पहला हाँ, ये तो होगा। आप वो मत चेज करिए। हाँ, दूसरी बात, आप बहुत कुछ पहले दिन करने की मिस्टेक करते हैं। Therefore I am saying prioritization, right? ठीक A है। lot of times founders want to do everything on day one. ठीक है। Everything cannot happen on day one, ठीक है। because you will not have people, you will not have resources. आपको पता ही नहीं है कि आप जो करने जा रहे हो वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, राइट? इट इज द एबिलिटी टू अडैप्ट। ठीक है। एंड तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है दैट फाउंडर्स एंड अप गेटिंग ऑब्सेसिव, राइट? दे एंड अप गेटिंग इमोशनल अबाउट ये मैंने बना दिया है और ये बेस्ट है, समझ गया। एंड दैट समटाइम्स मे वर्क, दैट टेनासिटी इज गुड, but it could also be damaging. It could also be difficult to let go and say, oh, I made a mistake, let me pivot fast. And that's why I'm saying speed, right? Because perfection कुछ नहीं होती है। आपने जो बना लिया आपको लग रहा है ये सही है, पर मार्केट बदल गया, सिचुएशन। सी, वी आर ऑल डीलिंग विद नॉन लीनियर इक्वेशंस, राइट? यू वेयर यू डोंट नो द वेरिएबल्स, करेक्ट, राइट? या कल को पॉलिसी बदल जाती है, कल को कस्टमर बदल रहा है, राइट? द बिगेस्ट वेरिएबल दैट्स चेंजिंग इज द कस्टमर इज चेंजिंग एवरी डे। एब्सोल्युटली। तो एआई आ गया, एआई आ गया एंड द वर्ल्ड चेंज, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। तो सस्टेनेबिलिटी एज अ कांसेप्ट आ गया, द वर्ल्ड चेंज, The world राइट? change, yeah. तो आपको वो सोचना है। हमारे केस में फॉर इंस्टेंस, हाँ, सो देयर आर टाइम्स वेयर फाउंडर्स आर चेजिंग वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, Correct. बट हैविंग दैट क्लैरिटी इज क्रिटिकल। Okay. So, जैसे when you went to Noise, in these years, you have completely flipped the whole ship. तो आप जब यार टीम ये शिप वाले रेफरेंसेस नॉइज में हम बात नहीं करते हैं। अच्छा, ओके। सो तो ये आप हाउ डू यू बिल्ड अ टीम? जैसे कोई फाउंडर भी होता है या सीईओ पोजीशन पे कोई होता है, फिर आपने अपनी पर्पस को बिल्कुल आर्टिकुलेट कर लिया, इसके बाद आप कैसे जब टीम बिल्ड कर रहे होते हो तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू रियली सी इन पीपल एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट टीम? श्योर, ग्रेट क्वेश्चन गौरव। आई थिंक दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहली बात, जब आप छोटे होते हो और आप जब शुरू कर रहे होते हो, the best people don't want to work for you, right? Because they don't believe in you. Correct. So convincing and attracting that good talent is important. And I always say that you have to hire for people who are smarter than you. As a founder, if you're not hiring for people who are smarter than you in the room, you're making a mistake. So you have to hire smart and empower them. आपको best लोग hire करने हैं और फिर उन्हें वो brilliance जिसके लिए आपने उनको hire किया है वो ऑनर करनी है। यू हैव टू एम्पावर देम टू डू इट, बिकॉज अगर मैंने बेस्ट ले लिया और उनको मैं खुद ही बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे को ना यहाँ पर एक पैराडॉक्स लगता है। बताइए। सो इफ आई एम नॉट अ गुड सिंगर, श्योर,
how would I know? I will not have those criteria to evaluate कि कोई और जो इंसान आए वो मुझसे बेटर सिंगर है, क्योंकि मेरे पास ही उतनी सिंगिंग की ट्रेनिंग नहीं है. Sure. मगर कोई अच्छा सिंगर होगा वो इवेल्युएट कर सकता है कि somebody is a good singer or bad. So how would a founder know कि ये जो मार्केटिंग के लिए मैं किसी को लेके आ रहा हूँ, खैर उसको इतनी मार्केटिंग का पता नहीं है, तो हाउ कैन दे इवेल्युएट कि ये मार्केटिंग वाला मुझसे स्मार्ट है Perfect. या सेल्स वाला या जो भी. Perfect. तो हम थोड़ा सा एक जंप कर गए 2 steps, but I'll answer this for you. ठीक. The point I was making is always hire for culture. Hire for people who are entrepreneurial in nature, who are Okay. willing to take that ownership. ओके. अब हम स्किल की बात करते हैं कि वो स्किल्स जो मुझे मालूम नहीं है, हाँ. मैं उनके लिए कैसे हायर करूं. जी. श्योर. एंड तभी स्पीड इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ. That you can hire by looking at somebody's credentials, by trusting that person and ensuring that they deliver what they say. ठीक है. But if they don't fear letting go also. ठीक है. Right? A lot of times it's difficult for you to say goodbye. करेक्ट. And that is where you realize that the business is not agile enough. And I'm not saying hire and fire. I'm saying invest in hiring people. I spend, Gaurav, at least 20% of my time, even today, even after 5 years, in interviewing people. ओके. Right? The only way you can hire and find the best people as you are growing Correct. is to keep meeting people. Right? Correct. I keep meeting people, and there are some very bright minds that you meet every day. तो जब आप उन ब्राइट माइंड्स को हायर कर रहे होते हो, करेक्ट. तो इनवेरिएबली अगर वो नहीं चल पा रहे तो 2 रीजन होते हैं. वन, दे आर नॉट अ कल्चर फिट टू यू. आपकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रिदम अलग है. ओके. दूसरी बात, आपने उनको गलत फंक्शन में डाला है. एज अ फाउंडर आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए टू रीपर्पस करेक्ट. एंड से कि यार ये इस फंक्शन में नहीं चल रहा है, इसमें शायद बेटर करेगा. करेक्ट. पर अगर चल ही नहीं रहा है, and if that rhythm is off, then you have to say goodbye and move on, because that is the right thing to do for the business. And do that. Correct. ठीक है. Yeah, so you were saying about team building में. Yeah. First thing is a founder should hire somebody who is more smarter. Always hire for people smarter than you. Smarter than you. Second thing is hire for culture. Okay. Right? Always hire for people who live by the values that you have defined for your business. ठीक है. अगर हम बोलते हैं कि हमारी बिजनेस की वैल्यू है स्पीड, तो मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो शायद उस वैल्यू को जीते नहीं है या ऑनर नहीं करते हैं. ठीक है. right? हाँ. तो you have to be very mindful of can this person culturally fit, because मैं तो कह रहा हूँ फटाफट करो, right? And maybe put 17 hours, and somebody wants work-life balance at their stage, and there's nothing wrong with it. Yes, you should have that. But then you're not meant for this business. Correct. Right? तो वो आपको पता होना चाहिए that you hire for the right culture fit. और तीसरी सबसे बड़ी चीज, when you are hiring people, जो हम करते हैं, is hire people with an entrepreneurial mindset. Entrepreneurship कुछ नहीं होता है, एक mindset होता है, which is the ability to take ownership and say मैं ये कर दूंगा. कोई किसी को मुझे आके बताना नहीं पड़ेगा, right? If you don't hire people for that mindset in a startup, especially in a high growth environment, Correct. और तो आप फेल करेंगे. क्यों फेल करेंगे? क्योंकि आपके पास लग्जरी नहीं होती बहुत सारे लोग हायर करने के लिए, राइट? आपको यू हैव टू बी एबल टू मल्टी हैट, यू हैव टू बी एबल टू डुअल हैट. एक आदमी 2, 3, 4 काम कर रहा होता है. Correct. वो तभी पॉसिबल होता है इफ यू हायर पीपल विद दैट माइंडसेट. हाँ. जैसे कि आज हमने किसी को हायर करा टू रन से द कैटेगरी फंक्शन और मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, पर अगर उसकी प्रोडक्ट बेंट नहीं है या मार्केटिंग बेंट नहीं है तो वो सिर्फ अपना काम करेगा और बाकी चीज़ों में फेल करेगा. हाँ. एंड हमारे पास इन यंग ऑर्गेनाइजेशंस और इन स्टार्टअप्स वो लग्जरी होती ही नहीं है सब कुछ स्टिच करने की. ओके. हाँ हाँ हाँ. तो यू हैव टू हायर पीपल लाइक दैट. ओके. Oh, that's why Noise came to you to. I hope they came to me for that reason. कि ये कर लेगा. Yeah, because you've been stitching so many different departments all together, right from design to that obsession for selling, to understand business, and then तो I think अब ये मुझे समझ आ गया. अब ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जब फर्स्ट ईयर ऑफ एनी स्टार्टअप, आई थिंक इट्स वन ऑफ द डिसाइसिव ईयर्स, क्योंकि उस टाइम पर इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है, तुम्हारा कंज्यूमर
तुम्हारा प्रोडक्ट देख रहा होता है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड all the business flows of all the elements that are inside supply Sure. chain. तो पहले साल में जो बिजनेस बजट होता है, कि आपको क्या लगता है प्रिंसिपली उसको किस तरह से यूज करना चाहिए? व्हाट आर द थिंग्स वेयर यू शुड रियली लुक एट इन्वेस्टिंग? व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन वेट फॉर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर? बेसिकली यूसेज ऑफ फंड्स. श्योर. गौरव, इसमें ना एक सिंपल फिलॉसफी है. यू हैव टू कंप्यूट द रनवे फॉर द बिजनेस. हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, जी, अगर आपको मालूम है मेरा बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है, तो आप जितना मर्जी बिजनेस चला लीजिए. पर क्योंकि शुरू में कई बार आपकी लीकेजेस होती हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ठीक नहीं आ रहा बिकॉज आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है. करेक्ट. तो इसलिए कुछ लीकेजेस आती हैं. हाँ, उन लीकेजेस को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है टू असर्टेन कि मेरे पास कितना रनवे है. विद द मनी इन बैंक, द कैपिटल दैट आई हैव अवेलेबल, हाउ लॉन्ग विल दिस बिजनेस टेक मी? करेक्ट. Always leave yourself 9 to 12 months of runway so that you are able to action something. If you work with a 30-day runway कि मैं तो 30 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे, तो मान लीजिए आप you're already too late, खत्म हो चुके हैं पैसे. करेक्ट करेक्ट. You have to compute that. And ये डायनामिक है, which basically means कि अगर मुझे लग रहा है कि मेरा रनवे कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ज़्यादा सेल पे फोकस करूंगा ताकि मैं जल्दी रिकवरी कर पाऊँ. करेक्ट. Right? Instead of focusing on और प्रोडक्ट बनाते जाओ, Correct. my focus will be on how much can I sell and how soon can I get the money back to fund that. Correct. So you have to keep that calculation dynamic to say what is the sort of runway I'm operating with. Correct. So that means in the first year of business, आपका जितना भी ओपेक्स और केपेक्स है, उसके बाद जो आप रनवे देख रहे हैं पूरे एक साल का, जिसके अंदर किसी यूजुअली बिजनेस में क्या होता है, वो कहते हैं कि 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा. तो हाउ डू यू सी दैट होल प्रोपोजिशन? मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस के लिए पहले 12 महीने की आपको प्लानिंग करनी जरूरी है जी. इफ यू आर नॉट गोइंग टू लास्ट द फर्स्ट 12 months, you will not last the business will not last itself anyways, right? उस 12 महीने में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ फिक्स एक्सपेंस. इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड. द ओनली थिंग इज आपको प्लान टेम्पर करना पड़ता है कि मुझे कितना ज्यादा या कम बेचना है. हाँ. और मैं वही बोल रहा हूँ कि दी अपॉर्चुनिटी लॉस कि मैं ज्यादा बेच सकता था और मेरे पास सामान नहीं था, हाँ. is still okay Okay. than having inventory that you are not able to sell. Oh. Because आपका सारा प्रॉफिट तो उस इन्वेंट्री में है जो आप नहीं बेच पा रहे हैं. Correct. पर आप मुझे ये बोलिए कि अरे हम सोल्ड आउट होते जा रहे हैं. Great, because there is demand for the product. Correct. And then you will always have somebody to come and bail you out, or you will always have enough capital to attract more consumers, because for a good product the consumer waits. Correct. अगर आपका solution सही है, Correct. अगर आपका प्रोडक्ट सही है, तो कंज्यूमर वेट कर लेगा. Wow. So I really like जब आपने कहा कि opportunity loss तो फिर भी एक बिजनेस रह सकता है, but in like overstocked inventory जो नहीं बिक रही, that is like your cash stuck, right? Yeah. I got that completely. एक मुझे ना ये भी समझ आ रहा है कि जब भी स्पेशली इन फैशन बिजनेसेस, आप तो कर चुके हो, जिसमें शुरू में फैशन बिजनेसेस के पास ना तो वो लिवरेज होता है कि आप एक बड़ी MOQ पे कोई चीज़ बना लो ताकि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स लेस ऑफ. तो हर चीज़ में दिक्कत हो रही होती है, जिसकी वजह से प्राइस सेटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट कोई और ज़्यादा सस्ता बेच देगा. तो इस टाइम पर हाउ डू फैशन बिजनेसेस गेट आउट ऑफ दिस लूप, जहाँ पर दे आर एबल टू क्रिएट अ गुड प्रोडक्ट and then they are able to market it, and then they are able to provide that value to people, but the competition with bigger players which are going to create a similar kind of product but at a more affordable price point. तो ये इस लूप से कैसे निकलेंगे? गौरव, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर 2 क्वेश्चन है ये. अच्छा. पहला क्वेश्चन ये है कि कोई सेम प्रोडक्ट मेरे से सस्ता बेच देगा, हाँ. उसका बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है. बिकॉज अगर वो सिचुएशन है, हाँ. तो यू विल बी आउट कम्पीटेड एनी डे. ठीक है. पहले तो आप उसको सॉल्व करिए. ठीक है. कि आपको वो एक माइक्रो नीश, एक वेज ढूंढना जरूरी है, हाँ.
कि मैं वो प्रोडक्ट बना क्यों रहा हूँ जो 10 लोग और बना रहे हैं. करेक्ट. अगर मैं वो प्रोडक्ट या सोल्यूशन मेरा उतना शार्प नहीं है हाँ. तो आप पहले दिन ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज इफ यू आर कमोडिटाइज्ड द ओनली लीवर अवेलेबल टू यू इज प्राइस. अगर आप वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, सपोज एक ब्लैक टी शर्ट की बात करते हैं, तो ब्लैक टी शर्ट तो हर ब्रांड शुरू करता है, वो बोलता है मैं ब्लैक वाइट और ग्रे टी शर्ट बनाऊंगा. पर वो बनाना क्यों है? क्योंकि 2.5 लाख ब्रांड और वो यही बना रहे हैं, राइट? एंड somebody will beat you on price. करेक्ट. या. Or somebody will be a better brand than you, or somebody will have a customer who is willing to buy that, right? करेक्ट. तो आप वो क्यों कर रहे हैं? हाँ. मत करिए वो. ठीक है. आप अपने लिए एक जगह ढूंढिए. The reason to buy a consumer will come to you. ओके. अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते तो हैं. आप इसमें प्रोडक्ट पोजीशनिंग कह रहे हैं. 100%. मैं ये कह रहा हूँ that you have to sharpen your positioning before you decide entering the market. Don't enter a market to do a me too product. आप वो मत करिए जो ऑलरेडी हो रहा है. ठीक है. क्योंकि आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है. ठीक है. Unless you have a sourcing advantage. ठीक है. Unless you say I will beat everybody and disrupt everybody on price. आप मत करिए वो. जैसे शीन चाइना में ही था तो उसको हाँ, पता है वहीं से बनवा. श्योर हाँ, श्योर. ठीक है. तो अगर आप बोलिए कि मैं अरविंद हूँ, मेरे पास डेनिम की मोनोपोली है, तो मुझे मालूम है कि मैं न्यूपोर्ट पे जो प्राइस दे पाऊंगा डेनिम पे वो और कोई नहीं दे पाएगा. करेक्ट. एंड यू विल डिसरप्ट द मार्केट. एंड न्यूपोर्ट डिड दैट 3 decades ago, यस. right? यस. And similarly with Flying Machine, similarly with Lee and Wrangler, which were other brands that Arvind had back in the day in their portfolio. करेक्ट. But there was an inherent sourcing advantage. करेक्ट. Otherwise, you build a differentiation in the product itself, ठीक है. right? दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि नेवर प्ले विद विड्थ ऑफ ऑफरिंग. विड्थ ऑफ ऑफरिंग. ओके. पहले दिन किसी भी डिजाइनर के अंदर असल में तो जितनी क्रिएटिविटी होती है वो सारा क्रिएटिविटी पहले दिन निकालना चाहता है, राइट? उसको वो कलेक्शन बनानी है जो उसने आज तक सब सोचा, उसको सब बनाना है. हाँ हाँ हाँ. बट आप ये सोचिए कि अगर आपके पास 5 विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट. you will do well by selling those 5 well, and those people will come back to you with more and more and more. Don't try and solve for the problem of making 50 products on day one, out of which 30 will sell. Basic statistics will play in, right? करेक्ट. And you will be left with what is known as a long tail. आपके वो 20 प्रोडक्ट फंस जाएंगे जिनको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि the best will sell, the rest will get left behind. वो शाफ है ना कि गेहूं निकल गया ऊपर धान बच गया, वो वाला केस है. करेक्ट. तो वो होगा ही. वो फैशन इंडस्ट्री का एक बेन है हाँ. that not everything can be sold 100% because obsolescence keeps kicking in, product becomes old season, etc etc. तो don't make everything on day one, जो कि हमने नॉइज में भी किया, by the way. That is a learning I brought from fashion to noise, which is to say that back in the day, Gaurav, we used to do action cameras as a category, right? We used to do phone covers, we used to do a lot of things. अच्छा. noise. Action cameras. Yes, okay. which is like the GoPros, right? हाँ हाँ. And we had to say no to that as a category. And this is revenue that you're saying no to, right? वो हर महीने revenue आ रहा है और आप बोल रहे हैं मैं ये सब नहीं करूँगा. Correct. Because it is taking focus away from me. हाँ. I want to focus on just 2 categories, and that's what we did, and we did really well with that. But the ability to say no is positioning. Wow. Strategy is all about the ability to say no. And therefore, you have to say no to a few things and focus on a few that will get you the results. एक्चुअली हम स्टीव जॉब्स का जब भी सुनते हैं तो वो हमेशा ही इज लाइक द पायनियर ऑफ सेइंग नो. और अभी मतलब आफ्टर हियरिंग यू वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल इलस्ट्रस हो रहा है. वो समझ आ रहा है कि yes, how you said no to those revenue making products because maybe overall sheet mein that was actually an expense, or maybe it was not allowing you to become. Even if it was not an expense, it was eating into a bandwidth, it was eating into my cash. I had to build inventory for that, hold on to that inventory, etc. Right? Why would I do that Okay. when this is an engine that I know I want to grow? Correct. Got that. Right? And I'll give you another analogy, Gaurav. Do you swim? Sometimes You can yeah. get by. हाँ. But swimming का पहला rule क्या है? हाँ. That you have to let go, make water part ways for you to propel forward. Correct. Right? आपको वो ना करना आना चाहिए, तब आप आगे जाते हैं. क्योंकि अगर आप ऐसे swim कर देंगे तो आप पीछे जाते रहेंगे. Correct. You have to say no to that, and then the path becomes clear for you. Correct. Okay. So I got that completely. अब तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसे कौन से जैसे कई brands, especially the starter fashion brands, they want to be bootstrapped for a very long time, and even if they need a lot of money for marketing,
बहुत सारी चीज़ें करनी है पर उतना रेवेन्यू बना नहीं पा रहे हैं वो. तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन व्हेन अ ब्रांड शुड थिंक ऑफ आउटसाइड फंडिंग? क्या उसके फायदे नुकसान क्या है और कब एक ब्रांड को सोचना चाहिए कि नाउ आई शुड स्टार्ट लुकिंग एट एन इन्वेस्टर? सो दो ही क्राइटेरिया हैं इसके. हाँ. पहली बात तो इफ यू आर प्रॉफिटेबल is only when you will have this challenge, right? Because if you are not profitable, nobody wants to put money in your business, and therefore your problem remains your problem, right? अगर आप profitable नहीं है तो पहले फोकस करिए बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. तो जो नॉन प्रॉफिटेबल एलिमेंट्स हैं उनको हटाइए. फर्स्ट इंश्योर ऑन मेकिंग द बेबी हेल्दी. करेक्ट. बिकॉज इफ इट्स एन अनहेल्दी एसेट नोबडी वांट्स टू टच इट. करेक्ट. राइट. दूसरी बात, when to pick capital, when to infuse capital. Capital दो तीन रीजन से ली जाती है. पहला बात, is it growth capital? Is it helping you accelerate your growth? क्योंकि आपके accruals suffice नहीं कर रहे हैं आपको grow करने के लिए. Correct. अगर आपको लगता है मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है, कंज्यूमर डिमांड है, तो कैपिटल ले लीजिए क्योंकि वो आपको जल्दी ग्रो करने में मदद करता है. ठीक है. दूसरा रीजन आपको कैपिटल लेने का कई बार इसलिए होता है that you feel मेरा कैश फ्लो स्टक है कि मैं बाकी बिजनेस तो ठीक चला पा रहा हूँ. करेक्ट. बट आई डोंट हैव अ गुड कैश फ्लो टू रन द बिजनेस. जिसमें डेट भी एक ऑप्शन होता है बाय द वे. यू कैन टेक मनी फ्रॉम द बैंक ऑल्सो और टेक डेट फ्रॉम एन इन्वेस्टर ऑल्सो. बट यूज दैट मनी टू फंड द बिजनेस हेल्थ. ठीक है. और तीसरा रीजन जो होता है एक इन्वेस्टर को लाने के लिए, वो कई बार कैपिटल नहीं होती, वो इन्वेस्टर इटसेल्फ होता है. विच इज द maybe strategic, may not be, but maybe a PE, maybe a private equity investor, but the brilliance that they bring alongside the capital in terms of opening doors. If you get an investor who's able to open doors for you and get you international access, correct, is able to get you partnerships, is able to help you structure the business better. Correct. Because see, a lot of times that financial discipline and compliance only comes when you have the need for it. So to be able to make the business healthier, you sometimes need regulation, right? So that is the third reason to why you should bring on a partner to help you accelerate that journey. ठीक है. So here also आप पर्पस की बात कर रहे हो कि भाई पहले देखो तो सही मैं क्यों लेके आना चाह रहा हूँ. हाँ, मतलब अगर आप बिना उसके कैपिटल ले रहे हैं then you will not know what to do with the capital. It keeps sitting in the bank and you will get 6-7% return on it. और कुछ नहीं आएगा. करेक्ट. तो जैसे आपने पहला जो बताया वो था कि इफ यू आर प्रॉफिटेबल देन समबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन फंडिंग यू. यहाँ पर एक एक्सेप्शन इंडिया में है, वो सब्यसाची, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम आई थिंक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी चैलेंज हुई क्योंकि कोई शादियाँ नहीं हो रही थी और इतने बड़े बड़े स्टोर्स थे. सो हाउ डू यू थिंक कि एट दैट टाइम इतना बड़ा जायंट आदित्य बिरला गॉट इंटरेस्टेड इन सब्यसाची? क्या था उनके पास? कोई इंटेंजिबल एसेट था ऐसा जो कि टेंजिबल से भी बड़ा था? सो आई एम नो एक्सपर्ट to saying what they saw. Okay. But if I was them, I would say that I would back the fact that the external environment is not conducive, but it is a solid business. Okay. Right? There is enough and more demand that is growing. There's a brand that is extendable, and then there is a product that has the right fit. So sometimes an investor looking at it invests in the talent, invests in the brilliance of that person, in the founder. A lot of times early stage investments, or in this case not very early, the investment is in the team, investment is in the founder, that they will be able to build something. And I think in this case it was clear that it was one of the largest brands, and if Aditya Birla could bring their systems and might to it, they could hit higher echelons. Correct. Okay. So that is another way of looking at it. Great. एक और चीज़ है, जैसे कई बार स्केल करने के चक्कर में ब्रांड अपनी इंटेग्रिटी भूलते जाते हैं. ठीक है. मेरे ख्याल से ये MPM के साथ भी आया होगा कि when you look at the bill, the accounts, and then you're trying to make a exclusive product, but then you also need something which can bring in money. Lot of haute coutureists, they have to go to a RTW range so that you are bringing in.
तो ये जो स्केलेबिलिटी वर्सेस इंटेग्रिटी है, हाउ डू यू सी दिस इन बिजनेस एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द लॉन्जेटिविटी ऑफ द बिजनेस? तो पहली बात तो डूइंग अ प्रेथ रेंज और RTW को मैं लैक ऑफ इंटेग्रिटी नहीं देखता. हाँ. मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग एक्सेस है, और वो बिल्डिंग एक्सेस में आप जब वो जर्नी लेते जाते हैं, यू हैव टू मेक दैट प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कंज्यूमर ऑल्सो, जो बड़े से बड़े लग्जरी ब्रांड्स करते हैं, राइट? यू एंड अप बाइंग इनटू एक्सेसरीज एंड वॉचेस एंड eyewear from or perfumes from those luxury brands, because that's your easy buy into the brand. मैं एक क्वेश्चन मेरा ना गुची से आ रहा है, दैट Sure. गुची इज लाइक रियली प्लमिटिंग. उनके जो Fair. रेवेन्यू प्लमिट कर रहे हैं क्योंकि इतनी ओवर प्रोडक्शन कर दिया उन्होंने, और आप एक लग्जरी ब्रांड हो विच मीन्स एक्सक्लूसिव, विच मीन्स रेयरिटी. तो वहाँ उस जगह से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. So गौरव, हो सकता है that what is going on in the think tank at Gucci हमें नहीं मालूम है जी. बट प्राइमरली मुझे ये लगता है कि हर ब्रांड के जर्नी में ये फेजेस आते हैं where the conundrum of will I remain exclusive or become inclusive का डाइकोटमी आ जाता है, राइट? करेक्ट. कि मेरे को लाइव्स आई कैन टच का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है और एक्सक्लूसिविटी का भी सॉल्व करना है, और दोनों सॉल्व नहीं हो पाते हैं. तभी अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रांड्स की मल्टीपल आइडेंटिटीज बन जाती हैं. अगर हम अरमानी की बात करें तो देयर इज एक्सचेंज, देयर इज एम्पोरियो, देयर इज जॉर्जियो, दैट लैडरिंग इज क्लियर एंड हु दे स्पीक टू इज क्लियर. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर नहीं है. आई थिंक इट्स द राइट स्टेप इन द नेक्स्ट sort of journey of the brand, because you can remain exclusive and speak to 1% or 0.1% of the audience, or you can come down that pyramid and speak to more. Correct. The question is branding. The question here is, does the brand remain authentic for people who bought you because you were exclusive? Correct. तो वो आपको अपने कंज्यूमर के लिए आंसर देना होता है, मोर देन आंसरिंग फॉर योर शेयर होल्डर. शेयर होल्डर इज वेरी हैप्पी फॉर यू टू डू दैट, बट यू हैव टू, यस, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर योर कंज्यूमर. ठीक है. ओके, सो अभी आप ब्रांड पे आ रहे हो, तो आई वांटेड टू आस्क यू कि जब कोई एक फैशन ब्रांड खुद को ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रांड आइडेंटिटी? Or what are the things that they have to focus on so that eventually identity is created? क्योंकि it takes some times, right? Sure. तो वो क्या चीज़ें हैं जो? So दो ही चीज़ें हैं, the purpose and values. Okay. Why you exist and what you're solving for. अगर आप ये दो questions में honest रहते हैं, why am I existing for my consumers and what do I do for them in their lives? ये एक बहुत बड़ा question है, right? Because the reason that brand exists in my head. See, a brand is not a label, right? It is not here. It is 3 inches higher. It is right here, right? And if you're honest about what it is doing for the consumer in their lives, correct, and you keep doing that authentically, that brand remains. And it transcends generations and longevity remains. But a lot of times that purpose begins to flip, right? A lot of times the values begin to flip. And values business की sacrosanct होती हैं, but transient होती हैं. Means कि they are very pure. You have to live by those values, but those values evolve because those values evolve with time. Time is the variable that brands end up playing, right? ठीक है. हाँ. अगर मेरी एक value business की है, which is, let us hypothetically presume, craftsmanship. That is a non-compromisable value. Correct. But अगर मेरे business की value है consumer centricity, तो क्या वो बदल सकती है? नहीं बदल सकती ना. वो value almost same रहेगी, पर इनके degrees बदल जाते हैं, because consumer centricity is varied to who is that consumer, right? As that consumer begins to expand, my centricity for that consumer begins to change. Okay, give me an example, because it's very conceptual for me to understand. So, अगर हम बोल रहे हैं कि हम अपने कंज्यूमर के लिए ही प्रोडक्ट बनाते हैं, correct, and we do what the consumer asks us to do, तो अगर आप एक नया कंज्यूमर सेट अट्रैक्ट कर लेते हैं जिनकी डिमांड्स अलग हैं, और आप उनके लिए एक लाइन अलग बना देते हैं जी, तो the existing consumer may feel that is alienation. Correct, yeah. But you're not being this sort of honest to the brand or to that consumer, right? अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, हमारा कंज्यूमर आज इसलिए लेता है बिकॉज
the smartwatch sits at the intersection of technology and lifestyle, right? Hmm. But as we are evolving as a brand, right, and we begin to do different things, today I begin to do smart rings that are priced at 6-8 times, Hmm. talks to a slightly different consumer. I'm not being dishonest. Correct. I'm only evolving because my consumer base is expanding and their Correct. needs are evolving. Correct. Hence, I'm saying that sometimes the interpretational differences happen. Correct. मुझे एज ए कंज्यूमर लग सकता है कि देयर इज डिसऑनेस्टी, बट हम ये भूल जाते हैं कि कंज्यूमर भी तो इवॉल्व हो रहा है, Correct. राइट? Yes. दैट कंज्यूमर इज ऑल्सो ग्रोइंग. तो वो कनंड्रम हमेशा एक ब्रांड के पास रहती है. डू आई कंटिन्यू टू स्पीक टू माई एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हु इज इवॉल्विंग एंड इवॉल्व विद दैट कंज्यूमर, या मैं यहाँ रहूँ और वेट करूँ कि एक नया कंज्यूमर मेरे पास आ जाएगा? Correct. Correct. तो इसका आंसर तो नहीं है. ये तो $1 billion क्वेश्चन है. ठीक है. तो जैसे कई बार ऐसे फैशन ब्रांड्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर मार्केट तो भरा पड़ा है फैशन ब्रांड से, हाउ डू आई लॉन्च अ न्यू लेबल, मैं कैसे अपना पोजीशन करूं? नॉइस के लिए भी तो पूरा मार्केट इतना क्लटर्ड है, तो व्हाट वर योर स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट ब्रांड आइडेंटिटी, और आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिससे कि नॉइस को इतने क्लटर्ड मार्केट के अंदर यू कुड क्रिएट अ प्रॉफिटेबल ब्रांड? सो यार, हम ना गौरव बहुत ही कंज्यूमर सेंट्रिक हैं, इन द रियल सेंस कंज्यूमर सेंट्रिक. ओके. हम अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर इनसाइट के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक को है. क्रिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के साथ. इट मे सीम रिडिकुलस, बट आज भी हम कंज्यूमर के साथ वी आर एबल टू पुट आवर वल्नरेबिलिटीज इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर, और उनसे हम फोकस ग्रुप्स करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, वेयर वी आर एक्चुअली स्पीकिंग टू द कंज्यूमर एंड फिगरिंग आउट कि प्रॉब्लम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड आर वी सॉल्विंग फॉर इट. एक एग्जाम्पल देता हूँ. आर कंज्यूमर्स केम बैक इन द डे का एग्जाम्पल है, बट केम बैक एंड टोल्ड अस कि अब हम लॉकडाउन में हैं, आर रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज्ड, राइट? Correct. आई नीड द बड टू हैव 8 hours 9 hours ऑफ यूसेज. उस समय बैटरी नहीं थी उतनी, ठीक वी है. हैड टू इंक्रीज द बैटरी, बट वी ऑल्सो हैड टू डीकोड दैट मैसेज टू बिलीव कि असल में प्रॉब्लम क्या है. उसको 9 घंटे कान में वो बड पहनना भी तो है, हाँ. तो आपको पहले अर्गोनॉमिक्स को एड्रेस करना पड़ेगा. करेक्ट. व्हेन यू मेक प्रोडक्ट्स लाइक दैट, तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका चार्जिंग केस could not only hold the battery for 3 days, but reverse charge a mobile phone also. So in case you are traveling, you have a battery back on you, ठीक है. right? Oh. तो आज की एग्जाम्पल की बात करता हूँ. We just did a smart watch recently, taking consumer insight. कंज्यूमर हमें आके बोलता था कि वॉच फेसेस हमें और चाहिए. हाँ. ग्रेट यूज केस, राइट? एवरीबडी वांट्स मोर वॉचेस. दिल मांगे मोर वाला फिलॉसफी, आप जितना मर्जी दे दीजिए, करेक्ट. लोगों को और चाहिए. We put a watch face builder on the watch. Not only is it a builder, it's an AI creator. So today आप जाके वहाँ टेक्स्ट या वॉइस कमांड दे सकते हैं कि मुझे एक काली बिल्ली पर्पल मून पे चाहिए, और वो आपको वो वॉच फेस बना के देगा, आपको 3 ऑप्शंस देगा और आप पिक कर सकते हैं. दैट कैन बी योर वॉच फेस. Really? Yes. Like this is functionable This now. is functional right now on our Pro 6 models. So So how when you do this, हाँ. then you build real consumer love. Correct. And the consumers then don't leave you. ठीक है. अब इस चीज को मार्केट कैसे करते हो आप? जैसे ये इतनी अच्छी चीज आपने मुझे बताई, but how would it reach me? So we have brand teams that do this every day, whether it's our social media, whether it's platforms where people are searching, YouTube. You look at it and the campaign will only talk about this, ठीक है. right? And although you may have fallen off our target audience radar, but the consumers loved it, and when the product launched, we were sold out on day 1. Ah, okay. Yeah. So because you took an insight, you built something, you did something that was genuinely special, the consumer showed love. Okay. So now my question is, storytelling and brand building, वो एक जैसा ही लगने लग गया है अभी, right? So what is the meaning of storytelling? One, for noise, किस तरह की storytelling आप develop करते हो, उसमें आपका क्या role होता है, या कोई और department है जो उसके लिए? So the whole crux of what is storytelling for a brand to build their brand identity or to market. So storytelling किसी भी brand के लिए important होती है, because वो आपको intangible values देती है for the consumer to connect with the brand. हाँ. तो हम अपनी स्टोरी टेलिंग जो करते हैं वो एक, क्योंकि हम जेन जी मिलेनियल ऑडियंस से बात कर रहे हैं, और उस ऑडियंस को रोज़
बताया जा रहा है क्या करना है या नहीं करना है, और वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं, वो किसी के सुन नहीं रहे हैं. But there's a lot of news, that lot of information that is getting thrown at them, right? करेक्ट. वो असल में नॉइज है, right? ओके. तो हम जिस नॉइज की बात करते हैं, हाँ. हम उस नॉइज की बात करते हैं जो आपके अंदर चल रहा है. हाँ. Your heartbeat. That's the first noise that any baby is born with, right? That's the Correct. first sound you listen to. करेक्ट. तो हमारा पूरा कैंपेन आज तक जो ब्रांड के बारे में रहा है वो रहा है लिसन टू द नॉइजेस, सुनो अपने दिल का शोर, बाकी आसपास की आवाजें चलती रहेंगी. ओके. सो व्हेन यू डू अ कैंपेन लाइक दिस, यू आर एबल टू इमोशनली कनेक्ट. जहां आप कंज्यूमर से इमोशनली कनेक्ट करते हैं, दैट दिस इज अ ब्रांड, और ये फिलॉसफी है, राइट? दिस इज नॉट ओनली समथिंग दैट आई एम सेइंग, बट आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया दैट दिस इज हाउ वी लिव, राइट? करेक्ट. इफ आई एम लिसनिंग टू द कंज्यूमर एंड बिल्डिंग अ प्रोडक्ट फॉर इट, दिस इज द फिलॉसफी आई एम लिविंग बाय. करेक्ट. So then the consumer is able to see through the brand and say, this is a brand that cares for me. This is a brand that stands for me. This is a brand that is talking to me about belief as a philosophy. करेक्ट. And then there is enough and more credibility, and I mean, वाओ. result is for everybody to see. Wow, wow. Okay, last question. Andy. So I think let's conclude this. जैसे ब्रांड्स हैं, वो टेक ब्रांड्स हो सकते हैं, फैशन ब्रांड्स हो सकते हैं, ये जो टुडे जो D2C इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, उसके लिए कौन से स्टेप्स वो ले सकते हैं सो दैट दे बिकम मोर रेलेवेंट टू द मॉडर्न D2C इन्वॉल्वमेंट दैट्स हैपनिंग इन 2025 मे बी ऑनवर्ड्स? कौन से स्टेप ले सकते हैं? तो 3 स्टेप्स हैं. आपके लिए अच्छी बात यह है कि आज अगर किसी को ब्रांड सॉल्व करना है तो आपके लिए आधी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं. प्ले बुक्स हैव बीन रिटन कि D2C कैसे बिल्ड करना है. ठीक है. बट आपको पहला काम करना पड़ेगा, यू हैव टू ऑब्सेस विद द कंज्यूमर. आपको कंज्यूमर को पहले रखना पड़ेगा, बिकॉज जब आप बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर इसलिए है कि आप कंज्यूमर से डायरेक्टली फीडबैक ले सकें. ओके. तो हम कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीव, वी वर अ D2C ब्रांड वेयर वी डिड नॉट स्टार्ट विद मार्केट प्लेसेस. हम अमेजोन से शुरू नहीं हुए थे, हम अपनी वेबसाइट से शुरू हुए थे. कितने टाइम तक थे आप हम अपनी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 1 साल के लिए थे, टिल वी वर बिल्डिंग दैट फिटमेंट ऑफ व्हाट डज द प्रोडक्ट स्टैंड फॉर. करेक्ट. राइट? तो आप पहले कंज्यूमर समझिए. डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब वो है दैट शॉर्टन दैट फीडबैक लूप, परफेक्ट द प्रोडक्ट. ठीक है. राइट? दूसरी बात, एंड आई फील द मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बिकॉज आपके वो गो टू मार्केट एनेबलमेंट बन चुका है. ठीक है. राइट? आपके पास वो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन चुके हैं जो आपको लोगों के घरों तक ले जाते हैं. आपको आज वेयर हाउसिंग के बारे में सोचना नहीं है, बिकॉज देयर आर थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस. आपको आज लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचना नहीं है, वो सॉल्यूशंस बन चुके हैं. करेक्ट. आपको आज मार्केट प्लेसेस के बारे में सोचना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशंस बन चुके हैं. करेक्ट. तो आपके पास जिम्मा क्या रह जाता है कि आप पहला काम करिए, अपने कंज्यूमर को समझिए. करेक्ट. दूसरी बात, उसके बेसिस पे एक नीश ढूंढिए जो कि एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाइए, वो ना हो जो कोई दुनिया और भी बना रही है. हाँ. और तीसरी बात, उसकी कहानी सुनाइए. यूज सोशल मीडिया, दैट इज सच अ पावरफुल टूल टुडे टू टेल दैट स्टोरी. ओके. राइट? इफ यू डू these 3 things right, you will be fine. But most importantly, the fourth bit, don't forget that consumer you have sold to, because that's the consumer who will keep coming back to you. So have that love for the consumer even after you have sold the product. A lot of times brands make that mistake कि मैंने तो ट्रांजैक्शन कर ली, माल भेज दिया, अभी उसके बाद मैं भूल गया. करेक्ट. वो मत भूलिए. Remember that consumer, because that is the consumer that gave you the first business, and the best marketing in the world is free word of mouth. That referral, that recommendation, that review is what will get you the next transaction. So don't forget about it. That review and rating that you get, जो हमें इतना कॉमन लगता है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड चलते हैं कि ये तो ठीक ही है, या मैं खरीदने का तो मैं नहीं कह सकता, बट या रिव्यू तो तभी मिलेगा जब प्रोडक्ट खराब होगा, तभी कंज्यूमर जाके दे विल स्टार्ट सोशली स्लैमिंग यू. करेक्ट. बट ऐसा नहीं है. टुडे आवर ऐप, 30 million users, over 100,000 reviews, Gaurav. Wow. For the last 2 years, we have remained the number 1 app in the country for health and fitness. We are rated at 4.5 on both Apple and Play stores. Health and fitness? Yes. For noise? Yes. We are the number 1 app in the country. And that only happens if you are madly obsessed with the consumer. Got that. Wow. Wow. So, एक consumer feedback loop जो आप प्रैक्टिस में लाते हैं, इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल सो दैट आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड इट मोर. तो फॉर इंस्टेंस, हमने अभी एक बोस के साथ को ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च करा मार्केट में, दैट
I think got sold out on day one. पर बहुत से ऐसे लोग थे जिनको प्रोडक्ट चाहिए था. हाँ. We had a dedicated line where consumers could actually pre-book that product, and they were getting live updates on an everyday basis, right? Mhm. So that obsession with telling the consumer as to when you will get it, what is happening to your order, nudges during the course, even after when you bought it, people are getting messages to know how to unleash the power of the product is obsession, right? Okay. And I'll give you another example. Wow. We had Rishabh Pant as our brand ambassador back in the day. Mhm. We used AI to develop personalized messages for our consumers for their special moments where imagine you bought a product and Rishabh Pant shows up on your WhatsApp telling you, oh, hi Gaurav, glad that you bought this product. But by the way, do you know if you did 1, 2, 3, the product will perform better? Oh. Now imagine if you do that with a consumer. That consumer is not going anywhere, right? तो वो तो कम्युनिटी बन गया. बस. ठीक है. तो इन्वेस्ट इन कम्युनिटीज. ठीक है. हमारी कम्युनिटी आज अगर मैं आपको बताऊं तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ द रियल मनी फैंटेसी गेमिंग के बाद अगर मैं बात करूं इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट. आई गेट 1.2 million डेली एक्टिव यूजर्स ऑन माय ऐप एंड दैट्स अ नंबर. Okay. So what is the last suggestion that you want to give to the new age founders who are trying to get into fashion business? यार बड़ा प्लग टाइप लगेगा बट हाँ. आंसर तो ये है बताओ. कि सुनो अपने दिल का शोर. Okay. Listen to that noise inside you. The world will keep telling you 5,000 things. But believe in yourself. Because if you do, you will get there. We did, and I'm sure you can. Oh, perfect. Thank you so much. Thank you, Thank you Gaurav. so much, Utsav. All right. I think we learned so much about the fashion business. Also, because you such a transformatory career you have from fashion to tech and then to business, and so many points. जो कि I think my viewers they are very insightful. They are actually very actionable points. Thank you so much for sharing your wisdom so authentically with all of us. So thank you. Check time पे भेज देना.